मार्केट में आ गया है नया आईपीओ जो है विशाल मेगा मार्ट। अब क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाई कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है। भाई कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है भाई हाइपर मार्केट चेन सेक्टर का बिजनेस मॉडल है। और ये कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टोर खोल के रखे और वहाँ पे अपने खुद की प्रोडक्ट बेचते और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बेचते। अब कौन सी प्रोडक्ट बेचते, वो बेचते ग्रोसरी भी बेचते, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेचते, यानी कुल मिला के जो हम घर में यूज करते सारी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस कंपनी का जो मेन टारगेट है लोअर मिडिल क्लास के लोग और लोअर मिडिल क्लास के जो नीचे आते उसको रीजनेबल प्राइस में, कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट बेचना। और ये कंपनी ने टोटल ऑल ओवर इंडिया में 645 से भी ज़्यादा स्टोर ओपन करके रखे। और ये कंपनी की ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है, यहाँ से भी आप खरीद सकते हो, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसके पास ऑप्शन है। और इस कंपनी में ऑल ओवर अभी तक इंडिया से जो इसके स्टोर से टोटल यूजर ने अभी तक प्रोडक्ट बाई किया है, टोटल 6.7 मिलियन यूजर ने अभी तक यहाँ से स्टोर से बाई किया। और ये कंपनी के पास टोटल ऑल ओवर इंडिया में 16,500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय है। और एक कंपनी का सारा पैसा जो यूज होने वाला है अभी आईपीओ से टोटली है ओएफएस। ओएफएस का मतलब है भाई ऑफर फॉर सेल, यानी सारा पैसा जाने वाला है प्रमोटर की जेब में। यानी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का मुझे लगा भाई ओएफएस है भाई, वो सबसे बड़ा नेगेटिव है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आईपीओ का टाइमलाइन, आईपीओ कब ओपन होने वाला। आईपीओ ओपन होने वाला 11 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 13 दिसंबर को, अलॉटमेंट डेट है 16 दिसंबर, रिफंड डेट आपको मिल जाएगा 17 दिसंबर और लिस्टिंग डेट है 18 दिसंबर। और चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डिटेल क्या। अब उसने प्राइस बैंड रखा 74 टू 78, यानी लोअर बैंड है 74 और अपर बैंड है 78। એટલે आपको अप्लाई तो 78 पे ही करना पड़ेगा तभी आपको अलॉटमेंट मिलेगा। और लोट साइड है, लोट साइड पर लोट आपको शेयर मिलेंगे 190 और आपको फंड नीड पड़ी एज ए रिटेल कोटा में आपको 14,820 रुपये की। और इश्यू साइज है 8,000 करोड़, यानी टोटल ओएफएस से सारा पैसा प्रमोटर की जेब में जाने वाला। चलिए अब देखते हैं उसका फाइनेंशियल क्या है। भाई 2022 में कंपनी के पास एसेट थे 8,200 करोड़, मार्च 2023 में थे 8,200, 8,300 के आसपास था। फिर 24 में 8,500, यानी एसेट तो थोड़े से बढ़ रहे जो एक अच्छी बात। और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में टोटल 5,600 के आसपास थे, फिर 7,600 आए 2023 में किया और 24 में 8,900, यानी हर साल अपना रेवेन्यू बढ़ रहा है, सबसे अच्छी बात ये कंपनी की है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे तो 200 करोड़ था मार्च 2022 में, फिर 23 में हुआ 320 और 24 में हुआ 460, यानी 50% से भी ज़्यादा हर साल अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ग्रोथ कर रहे, जो सबसे अच्छी बात ये है। और नेटवर्क भी हर साल देखो 48,000 था पर 51 एंड 56, यानी हर साल नेटवर्क भी बढ़ रहा है। और रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास पॉजिटिव में है। और टोटल बोरिंग देखें ना तो मार्च 22 में ऑलमोस्ट 500 करोड़ थे और मार्च 23 में 133 थे और 24 में जो टोटल बोरिंग है 0, यानी कंपनी के पास कोई डेप्ट ही नहीं और कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है। यानी फाइनेंशियल मुझे लगा बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो फाइनेंशियल देख के आप सोच लेना भाई आपको अप्लाई करके रखना है या नहीं रखना। चलिए अब देख लेते हैं उसके कंपेरिजन ऑलरेडी जो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है उस कंपनी के साथ इस कंपनी कैसे चल रही है। विशाल मेगा मार्ट का जो मार्केट कैप है 35,000 करोड़ का और 2.5 लाख का एवेन्यू एंड ट्रेंड का है। बट रेवेन्यू और मार्केट कैप के हिसाब से हम देखने जाए तो कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से तीनों का सेम ही चल रहा है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पी का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी 1 रुपया कमाने के लिए आप कंपनी को कितना दे रहे हो, सिंपल भाषा में समझे तो ये विशाल मेगा मार्ट अभी जो वैल्यूएशन लेके आई 67 का पी है, यानी थोड़ा सा कम है जो एवेन्यू एंड ट्रेंड से। एवेन्यू का है 98 का और ट्रेंड का है 163 का। और हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखने जाए, पीबी देखने जाए वो भी दोनों से बहुत कम है, यानी कंपैरिजन में भी ये कंपनी सबसे अच्छा है दोनों में से। तो मुझे ये भी प्लस पॉइंट लगा।
तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको समझ में आ गया होगा आपको अप्लाई करके रखना है या नहीं रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी का अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। भाई अच्छी बात है भाई अफोर्डेबल प्राइस, यानी कोई भी मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं, यानी अच्छी बात ये है। और दूसरा है वाइड प्रोडक्ट रेंज, यानी आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाएगी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की, ये जो एक पॉजिटिव है। और तीसरा है कन्वीनियंट लोकेशन, यानी हर जगह ऑल ओवर इंडिया में आपको हर जगह आपको इसका स्टोर मिल जाएगा, जो एक अच्छी बात। और यहाँ पे कॉन्स में देखने दे तो सबसे बड़ा कॉन्स लगा यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एवेन्यू है, ट्रेंड है, પછી जूडियो भी है, ऑनलाइन देखने जाए तो फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। बट कंपटीशन होने के बावजूद ये कंपनी ने अच्छा फाइनेंशियल देखने जाए तो परफॉर्मेंस किया है। और इसका देखो भाई उस डी मार्ट और जूडियो जैसे इस कंपनी का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जाए थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, बट इतना कोई ये मैटर नहीं करता। और ये कंपनी फोकस ओनली लोअर इनकम सेगमेंट में ही कर रही है, यानी यहाँ वहाँ पे उसको रीजनेबल प्राइस पे देना पड़ेगा, यानी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखना पड़ेगा, जो एक मुझे कौन ये लगा। चलिए अब देख ले यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट हो सकता है, भाई हम बेच के थोड़े दिन में कितने पैसा कमा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे उसका जीएमपी चले, यानी 9 दिसंबर मंडे तक उसका जीएमपी चल रहा है 23। और अभी तक इतना आपको पता चल गया होगा भाई यहाँ पे फंड नीड पड़ेगी 14,820, तो आपको लिस्टिंग प्राइस है जो 78 उसका अपर बैंड पे आप अप्लाई करोगे प्लस 23 का जीएमपी, यानी ये ओपन हो सकता है 101 से 105 के बीच में। और आपको लिस्टिंग गेन देखने जाए तो आपको कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है 4,500 से 5,000 के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और परसेंटेज के हिसाब से देखने जाए तो आपको 30% से 35% जितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, यानी शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हो तो आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। अब आप अप्लाई करने वाले हो तो क्यों करने वाले हो, अवॉइड करने वाले हो तो क्यों करने वाले हो, कमेंट में बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।